गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। कैसे हैं आप लोग? एंड इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो अगेन। एंड आज का वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हुआ टाइटल में, इट्स डेडिकेटेड टू गर्ल पावर। ऑलराइट, अभी आपको पता चल जाएगा क्या स्टोरी है इसके अंदर। बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, तो आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एरर, वोकैबुलरी, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, और दूसरा आपको उसमें क्या आइडिया मेंशन है उस पर भी ध्यान देना है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप सबके साथ शेयर करें, ठीक है। एटलीस्ट गर्ल्स को दूसरी गर्ल्स के साथ तो शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू। ऑलराइट, सो दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, और पहले इसकी डायरेक्शन पढ़ो, ठीक है। पहले इसकी ग्रामर पर फोकस करते हैं, उसके बाद से क्या थॉट लिखा है उस पर फोकस करेंगे। इन द एबव पैराग्राफ काउंट द नंबर ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स एंड मार्क्स द आंसर। तो इसमें कितने एरर हैं? 5, 6, 7, 8 या नो एरर, कितना एरर है इसके अंदर पता करना है। द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स टू एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मली क्या चलता है, स्पेशली, ठीक है, सारे ही सोसाइटी में होता होगा, लेकिन मैं हिंदू की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे हिंदू के में ही लिखा गया है। हिंदू समाज में प्रॉपर्टी जो होती है वो सन के पास जाती है ना, डॉटर के पास नहीं जाती है। तो इस पर लेकर के बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, फुल एंड फाइनल, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। तो आज का आर्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर की भी होती है इक्वली, और ऐसा नहीं है कि कोई रूल है उसमें, तुम जब से पैदा हुए हो तब से आपका अधिकार हो जाता है अब अपने पापा की, दादा की, या फिर द ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, ठीक है, 3 लेवल तक अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो आपको मिल सकती है। तो यू कैन क्लेम दैट। उस पर ये स्टोरी हम पूरा पढ़ेंगे क्या लिखा है। नाउ फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट। ये रिकॉर्डेड वीडियो है जैसा मैंने आपको बताया, तो अभी आप क्या कीजिए, इसको पॉज कर दीजिए और फिर अपनी सारी एरर इसमें फाइंड कर लीजिए, ठीक है, और देन प्ले करना। ऑलराइट, ये रिकॉर्डेड वीडियो डालने का पर्पज़ यही है कि मैं टाइम बचा पाऊँ आपका, क्लास 1.5 घंटे का ना हो, 30 मिनट का, 35 मिनट का क्लास हो बस। ऑलराइट, नाउ स्टॉप द क्लास, उसके बाद प्ले करना, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं इसमें आपको एरर बताता हूँ कहाँ कहाँ पे। द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स टू एंसेस्ट्रल, ANCESTRL, हमेशा एरर आपको स्पेलिंग जरूर देखना है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी। अब डिसीजन है तो करेक्ट नहीं, करेक्ट्स होगा। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप तब तक इसको सॉल्व कीजिए। आई थिंक इतना टाइम काफ़ी है, पहले पैराग्राफ में मैंने आपको टाइम दे दिया। चलो चेक करते हैं क्या स्टोरी है इसमें। तो करेक्ट पहला एरर आपको मिला होगा, वहाँ पे करेक्ट्स होना चाहिए था। करेक्ट्स एन ऑब्वियस एनोमली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑब्वियसली नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑब्वियस। एन हमारा आर्टिकल हो गया, ऑब्वियस, ठीक है, ऑब्वियस यहाँ पे
एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारा नाउन हो गया। इस तरह से ऑर्डर देखा करो। यहाँ पे वी नीड एडजेक्टिव फॉर्म। ऑलराइट, तो अभी तक 2 एरर हो गई डिस्कस। ये करेक्ट होना चाहिए। एन ऑब्वियस एनोमली, एनोमली जानते हो जब किसी चीज़ में कोई डिफरेंस हो जाता है, कोई गलती हो जाती है। ऑलराइट, इसमें 100 नंबर्स थे लेकिन 89 हो गए, तो एनोमली हो गई, डिफरेंट हो गया, गलत हो गया, पंगा हो गया, लाइक दैट। इन द इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन की स्पेलिंग देखो, INTERPRETATAON, सही है। ऑफ ए क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन की स्पेलिंग देखो, जब भी स्पेलिंग बड़ा हो ना उसको जरूर चेक कर लो, हो सकता है राइटर ने पंगा लिया हो। SUCCESSION, सही है। 1956। द वर्डिक्ट सेटल लिखा हुआ है। वर्डिक्ट हमारा यहाँ पे नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, सेटल्स होगा। द क्वेश्चन, अब वेदर, WHETHER होगा। द कंपल्सनरी राइट, पता है ये क्या होता है, ये वही है कि एक डॉटर का या सन का जो बर्थ राइट होता है ना प्रॉपर्टी पे, उसे कंपल्सनरी राइट बोलते हैं। याद कर लेना, ये टर्म बार बार यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर आप सन हैं अपनी फैमिली में या डॉटर हैं, तो आपका जो अधिकार होगा ना प्रॉपर्टी पे, दादा परदादा या फिर उनके भी फादर की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर जो तुम्हारा बर्थ राइट होता है, जो अधिकार होता है, उसको बोलते हैं COPARCENAR बाई लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई बार ई लिख देते हैं लास्ट में, COPARCENARY, ठीक है, ये सही है इसका। ऑलराइट, राइट ऑफ डॉटर्स कम इनटू अफेक्ट लिखा हुआ है, तो ये होना चाहिए था कम्स इनटू अफेक्ट, लागू हो जाना। ओनली इफ फादर, ठीक है, ओनली इफ द फादर थ्रो होम होना चाहिए था यहाँ पे, थ्रो होम। अब यहाँ पे लिखा हुआ दे क्लेम्स, तो दे तो प्लूरल होता है, तो क्लेम द राइट वर अलाइव, थ्रो दैट राइट वर अलाइव। थ्रो होम दे क्लेम दैट द राइट वॉज होना चाहिए था। ऑलराइट, तो नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म आपको बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के चेक करनी पड़ती हैं। वर अलाइव ऑन द डे द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, इतनी एरर थी हमारी इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 एरर थी, ई ऑप्शन, ठीक है। अब चेक करो आपने कि कितना आपका मैच हुआ, कितना आपने गलती कर दी, बाकी सब सही था। ये एक नया टर्म हम सीखे, कंपल्सनरी राइट, COPARCENARY, ठीक है, जो एक राइट होता है आपका ना प्रॉपर्टी पे, लीगल राइट। एक जो सन होता है फैमिली में, उसका तो हमेशा से था, लेकिन अभी डॉटर के राइट की भी बात की जा रही है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है, आगे जाके पता चलेगा आपको, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है, डॉटर्स को और सन के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। सन को तो पूरा राजा मान लेते हैं और डॉटर्स को वो लोग बोल देते हैं ये तो बस वही है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पे, दे डू द जस्टिस। ऑलराइट, तो कंपल्सनरी, इट इज़ अ टर्म ऑफन यूज्ड इन मैटर्स रिलेटेड टू द हिंदू सक्सेशन लॉ, ठीक है। कंपल्सनर मतलब द पर्सन हो गया, ये COPARCENER एक टर्म है यूज्ड फॉर ए पर्सन अज्यूम्स अ लीगल राइट इन हिज एंसेस्टर प्रॉपर्टी बाय बर्थ, पैदा हुए और आपका अधिकार किसी चीज़ पे हो गया। चलिए नंबर 2, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और आंसर लगा लीजिए। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द अपेक्स कोर्ट हैज़ नाउ रिजेक्टेड रूल्ड, ना रिजेक्टेड रूल्ड नहीं होता, ओके, ऑकवर्ड लग रहा है, इसका मतलब है, इसको चेक करते हैं। नाउ कैटेगोरिकली रूल्ड, कैटेगोरिकली का मतलब होता है हाईलाइट करके, एम्फेसाइज करके। कैटेगोरिकली को वो मत समझ लेना कैटेगराइज करना, यू नो ABC कैटेगराइज कर दिया, वो नहीं है। यहाँ पे कैटेगोरिकली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जोर डाल के, एम्फेसिस करके, तो 1 और 2 आएगा, ठीक है।
आंसर हो गया। 3-4 को भी देख लेते हैं। ऑलराइट, पूरा ही पढ़ लेते हैं, है ना, तो आइडिया भी लग जाएगा। द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ कैटेगरी रूल्ड दैट, क्या बोला है, डॉटर्स राइट फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ से स्टार्ट हो जाता है उनका राइट प्रॉपर्टी में, नॉट बाई एनी एनी अदर फैक्टर सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर हैं या नहीं हैं, इससे मैटर नहीं करता है। अगर वो पैदा हुई हैं तो फिर उनका राइट बन जाता है प्रॉपर्टी पे। इन अदर वर्ड्स, it has rejected the common misinterpretation that the only daughters of the co-partners who were alive on that day could get an equal share in the property। जिस दिन रूल आया और उस दिन अगर पापा जिंदा हैं तो मिलेगा प्रॉपर्टी, पापा अगर नहीं रहे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द कोर्ट हैज़ राइटली कन्फर्ड, राइट, द अमेंडमेंट, नो, द कोर्ट हैज़ राइटली रिकग्नाइज, पहचाना है कोर्ट ने, दैट द अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट जो कानून है, कन्फर्ड मतलब, कन्फर्ड का मतलब होता है देना, गिव इक्वल स्टेटस एज अ कॉर्पोरेशनल ऑन डॉटर्स इन हिंदू फैमिलीज गवर्न बाई मिताक्षरा लॉ, दिस राइट एक्रूड बाई अर्थ। ये मिताक्षरा लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं क्या होता है कि अगर कोई सन है, नो, चलो सन ही होता है, और सन के ऊपर एक डैड हो गए, ठीक है, डैड 1, फिर इनके भी एक डैड हो गए, डैड 2, और फिर इनके भी डैड हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो 3 डिग्रीज तक, ठीक है ना। अब जैसे ये पर्सन है, इनके जो नीचे 3 लोग आ सकते हैं, मतलब कि इनका हक इनकी प्रॉपर्टी पर रहेगा। ऐसे ही अगर ये इस पे प्रॉपर्टी आ गई तो इसका जो पहला सन होगा, फिर उनका एक सन होगा, मतलब समझ गए, और फिर उनका, तो इस पे प्रॉपर्टी जाएगी, इस पे प्रॉपर्टी जाएगी, इस पे प्रॉपर्टी जाएगी, 3 डिग्रीज तक प्रॉपर्टी का राइट रहता है। अब चलो S4 हो गया, मतलब उनका भी एक बेटा हुआ आगे जा करके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्लेम नहीं कर सकता है इस पर, ये मिताक्षरा लॉ में लिखा गया है, 3 डिग्रीज तक क्लेम हो सकता है। बाकी आप पढ़ लेना, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। ऑलराइट, तो ये आंसर सही है। अब ये क्या है, क्लोज टेस्ट है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या आंसर आएगा, फिर सेकंड वाले का आंसर यहाँ से चूज़ करना होगा हमें, लाइक दैट। आइए रीड करते हैं। द चेंज केम इन टू इफेक्ट, अभी आप जब रीड कर रहे हो ना पॉज करके, तो इसका सारा आइडिया थॉट भी रीड कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे जाके। द चेंज केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम September 9, 2005, बट विद द प्रोविजन दैट पार्टीशंस और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, दैट टेस्टामेंट्री जानते हो, प्रमाण प्रूफ वाला डिस्पोजिशन दैट had taken place prior to December 20, 2004. The date on which the amendment was introduced in the Rajya Sabha will remain valid and, ठीक है, diminished, admonished, segregated, adulated, unaffected। कैसे पता चला, यहाँ पे एंड लगा हुआ है ना, इधर वैलिड की बात है तो इधर भी मुझे उसी टाइप का पॉजिटिव टर्म चाहिए, है ना, एंड unaffected by the change। This led to that the daughter's corporation rights being, this led to the interpretation, okay, extra present खर्चा करने वाला होता है, alright, so interpretation that the daughter's corporation rights being, okay, being को आप लगा के देखिए, but not come into effect unless both corporation father and daughter were alive on September 9, 2005। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये हुई कि एक डॉटर्स के जो कोपर्सनल राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, बीइंग प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, कि उनको मिल सकता है, वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट अनलेस बोथ द कोपर्सन फादर एंड हिज डॉटर वर अलाइव ऑन September 9। दिस पोजीशन वाज, ओके, ये पोजीशन डाउटफुल थी, इंसोलेंट थी, कंसील्ड थी, वेनिबलेंस थी, क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है क्लियर हो जाना। अब डॉटर को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये क्लियर हो गई, क्रिस्टलाइज हो गई इन 2050 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती। अब सोचिए ये वाला जो टॉपिक है, ये यूपीएससी के लिए एकदम हॉट टॉपिक है, कितना मतलब हाईएस्ट लेवल का टॉपिक है यूपीएससी में, ऐसे राइटिंग में, इंटरव्यू में, यू नो, आंसर राइटिंग में भी, मेंस के क्वेश्चंस में। तो ये वाली पोजीशन क्लियर हो गई थी।
This position was crystallized in 2015 judgment of the Supreme Court in Prakash Nahar. This judgment now stands overruled. तो ये थी हमारी स्टोरी. टेस्टामेंट्री रिलेटिंग टू बिक्वीथ अपॉइंटेड थ्रो और राइट ऑफ विल. प्रूफ भी होता है, टेस्टामेंट उसे भी बोलते हैं जो बिल होती है ना, वसीयत जिसे बोलते हैं. द हाईलाइटेड पार्ट इन द अबव पैराग्राफ इज ग्रामेटिकली करेक्ट. ये आपको दिख रहा है, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है. रिमेनिंग पार्ट में एरर आपको बताना है. ठीक है. सो दिस बोल्ड पार्ट डोंट टच इट, डू नॉट कंसीडर इट. रिमेनिंग पार्ट में आपको एरर बताना है, कितने एरर हो सकते हैं, कौन कौन से एरर हैं. चलिए काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए अपनी कॉपी पे, और ऑफ कोर्स वीडियो को पॉज कर दीजिए सो दैट यू कैन टेक टाइम, प्रॉपर टाइम टू सॉल्व इट. द कोर्ट्स रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनेबल. देखो स्पेलिंग देखना है इसकी पहले तो. और यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जाएगा कि जो कोर्ट का लॉजिक है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. unexceptionable होना चाहिए था. तो पहला एरर तो ये हो गया, ये चाहिए. अनएक्सेप्टेबल मतलब कैन नॉट बी क्वेश्चन. डाउट नहीं कर सकते भाई साहब कोर्ट की रीजनिंग पे, लॉजिक पे. द कोर्ट्स रीजनिंग इज अनएक्सेप्टेबल. ऑलराइट. फर्स्ट पहला इट लोकेट लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए था, इट लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ द कॉपर्सनरी राइट इन वंस वर्थ. ये भी देखो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था ONE वंस वर्थ. ये लोकेट्स होना चाहिए था. सेकेंडली देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो हमें यहाँ पे सेकेंडली लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें सेकेंड लिखने की ज़रूरत है. देखो अगर फर्स्टली होता तो सेकेंडली और थर्डली लिखते, यू नो, एक पैरेललिज्म बनाते. अगर फर्स्ट लिखा है तो सेकेंड और थर्ड लिखिए, सिंपल. तो ये हिंट मिल जाती है. इट फाइंड दैट देयर इज़ नो नेसेसरी. अब यहाँ पे नो नेसेसरी लिखा हुआ है. नेसेसरी तो एडजेक्टिव है, हमें चाहिए नेसेसिटी. ओके, नाउन फॉर्म चाहिए. देयर इज नो नेसेसिटी फॉर ए प्रेडेसर PREDECESSOR. ऑलराइट, इसकी स्पेलिंग तो सही है, OR भी लगाए. कोपर्सनस COPRCNER टू बी अलाइव फॉर वन टू एक्वायर दैट स्टेटस. ओके, फॉर वन टू एक्वायर दैट स्टेटस सही है. एज वॉट इज रेलिवेंट इन इज वर्थ विद इन द डिग्रीज ऑफ सक्सेशन टू विच इट एक्सटेंड. अब एक्सटेंड लिखा हुआ है और इट लिखा है, इसको चेक करने की ज़रूरत है. कौन से वाले को, इस वाले को, इसमें एस लगेगा. इट है ना सिंगुलर. इन दैट सेंस द लेजिस्लेशन, ऑलराइट, इवन दो इट कम्स इनटू इफेक्ट लिखा हुआ है. ऑलराइट, सही है, कम्स इनटू इफेक्ट ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड डेट. अब प्रेस्क्राइब्ड की स्पेलिंग देखिए, PRESCRIBED. आर किसके लिए आया हुआ है इसको पता करते हैं. द लेजिस्लेशन सिंगुलर है ना, तो हमें इसके लिए एज चाहिए. रेट्रोएक्टिव, इसका मीनिंग समझते हैं. रेट्रोएक्टिव मतलब कि जो पुरानी डेट से स्टार्ट हो रहा हो. जैसे आज की डेट है 13-14 जून या समथिंग, ठीक है, और अगर किसी चीज़ को हम मार्च 2022 से स्टार्ट करें तो वो रेट्रोएक्टिव डेट हो जाएगी, पुरानी डेट. तो रेट्रोएक्टिव सही है. इन इट्स एप्लीकेशन, अब यहाँ पे जो इट्स लिखा हुआ है ना ये गलत है. एज इट इज़ लिंक्ड टू बर्थ एंड एंटीसीडेंट इवेंट. तो इतनी एरर थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एरर. इंटरेस्टिंग बात हमने क्या सीखी यहाँ पे कि ये वाला वर्ड अनएक्सेप्शनेबल मतलब कैन नॉट बी क्वेश्चनड. ये रहा.
नॉट ओपन टू ऑब्जेक्शन, इसका आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, बट नॉट पर्टिकुलरली न्यू और एक्साइटिंग। जम्बल्ड सेंटेंस वाला है, आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। कितने सेंटेंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। यू नो द ट्रिक। सबसे पहले हम एलिमिनेशन करेंगे, फिर हम ओपनर के पास पहुंच जाएंगे, ऑलराइट, फिर हम पेयर्स बनाएंगे। चलिए कीवर्ड्स पता करके तो रूल आउट कीजिए, कौन कौन सा रूल आउट हो गया। वीडियो को पॉज कर दीजिए आप, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैच करना कि आपने क्या सॉल्व किया है। The Supreme Court highlights that the legislation makes it clear that the daughters के rights are the same as that of a son, as if she had been a son at the time of birth। ठीक है, ये कानून ये बता रहा है कि भाई डॉटर के राइट भी बिल्कुल ही सेम है, मानो कि वो बचपन में लड़का ही पैदा हुई होती। अगर लड़का पैदा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक राइट्स मिल जाते हैं प्रॉपर्टी के, तो उसी तरीके से लड़की के भी राइट्स हैं, ये कानून बता रहा है। द कोपर्सनल स्टेटस गिवन टू द डॉटर्स हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म इन मैनी स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स में रिफॉर्म की बात करी गई है, डॉटर को राइट्स दिए गए प्रॉपर्टी में। पर्टिकुलरली कौन कौन सी स्टेट्स में अब एग्जाम्पल आएगा। साउथ इंडिया, लॉन्ग बिफोर द यूपी रेजिम ब्रॉट इन अमेंडमेंट फॉर द होल कंट्री। अब तो सी बचा हमारे पास। केरला हैड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन 1975, केरला ने, आंध्रा ने 1986 में, तमिलनाडु 1989 में, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका 1994। ये स्टेट्स हैं एडवांस स्टेट्स, इन्होंने पहले से ही ये राइट्स लेके आ गए। कौन से, कोपर्सनरी राइट वाला, कि डॉटर्स को भी इक्वल राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में, ये था। चलिए आई होप आपने सॉल्व कर पाया होगा। एक इसको देखते हैं। द लेजिस्लेटिव एम वॉज दैट अ फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन। फ्लैग्रेंट जानते हो, ओपन, बिल्कुल गुंडा वाली स्टाइल में, खुलेआम। तो ये जो कानून बनाया, जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी लॉजिक जो आया है, उसका यही था कि एक ओपनली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सन्स और डॉटर्स में इंडिया में, और किस चीज़ को लेकर के, इंटाइटलमेंट्स को, जिस पे आपका हक होता है, टू आर इक्वल शेयर ऑफ कोपर्सनरी राइट प्रॉपर्टी, दैट इज़ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। 3 डिग्रीज, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर और फादर, ये 3 डिग्रीज जो हमारे, जैसे आप और मैं हूँ, तो अगर मेरे फादर, उनके फादर और उनके फादर, इन लोगों की प्रॉपर्टी का मुझ पे हक है, ठीक है। अब अगर मैं एक गर्ल हूँ तब भी मेरा इन तीनों लोगों की प्रॉपर्टी पे हक है, उनसे ऊपर वाले पे नहीं है। इट इज़ इंडीड वेलकम दैट द अपेक्स कोर्ट। चलिए पैराग्राफ कंप्लीशन में क्या आएगा, रूल आउट कीजिए। वर्ब से ही कर सकते हैं। इट इज़ इंडीड वेलकम दैट द अपेक्स कोर्ट हैज सॉट, ठीक है, यही होगा करेक्ट, हैज सॉट, क्योंकि ये वाला पार्ट देखने से पता चल जाएगा, हैज प्लस B3 चाहिए हमें। टू गिव फुल इफेक्ट टू दिस इंटेंट बाय सेटिंग एट रेस्ट डाउट्स अराइजिंग फ्रॉम वेरिंग इंटरप्रिटेशन। अलग अलग इंटरप्रिटेशन थी ना, वो सारी ख़त्म कर दी कोर्ट ने, बोला सब शांत हो जाइए, एक ही इंटरप्रिटेशन रहेगा कि सन इज़ इक्वल टू डॉटर। चलिए, तो आज इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कितनी डॉटर्स हैं जो ये वीडियो देखी है, और कितनी डॉटर्स हैं जो दूसरी डॉटर्स के साथ में वीडियो शेयर करेंगे, एंड आप इस राइट को पहले से जानते थे या नहीं, ठीक है। ऑलराइट, दूसरों को अवेयर कीजिए। आज ही अपने पापा के सामने चले जाइए कि देखिए 1 करोड़ के पास आपका जो पैसा है ना, उसे 50 लाख मेरा भी हक है, एक प्लॉट मेरे नाम भी करा दीजिए। ऑलराइट, अब मार पिटाई हो जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ऑलराइट, चूज द सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन आर्टिकल। क्या टाइटल इसको हम दे सकते हैं, इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी, केरला गवर्नमेंट्स लेजिस्लेशन। हम ओनली केरला की बात कर रहे थे क्या, आई डोंट नो। द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन क्लैरिफाइंग मेंस इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट तो आया है। जजमेंट डिससेटिस्फाइड इन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, राइट बाई बर्थ डॉटर हिंदू, मिताक्षरा लॉ। अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो आपको कंपेल कर रहा है कि आंसर तो सर यही होगा, गैस करो, ठीक है। क्लोज ऑप्शंस बनाओ, ठीक है। केरला गवर्नमेंट को हटा दीजिए,
ठीक है। ऑलराइट, इसे मैं बोलता हूँ स्केल चेंज हो गई, ठीक है ना। आपने बहुत छोटे लेवल पर फोकस कर दिया, जबकि हम तो इतने बड़े लेवल पर फोकस कर रहे थे। हमारा इशू ये है ना, टॉपिक इतना, और हमने छोटा केरला का नाम ले लिया, तो ये वाला गया। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो एक चीज़ अच्छी हुई, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन क्लैरिफाई सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन को क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये अधूरा हो गया। इधर सही था, जजमेंट डिससेटिस्फाई, जजमेंट गलत आया है। नहीं, गलत तो आया ही नहीं, सही आया है, सब लोग सेटिस्फाइड है। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया सब लोग घर जाइए, बराबर का 50-50 का हक है, जाइए घर। राइट बाय बर्थ, ये भी हमारा लॉजिक है, और डॉटर हिंदू सक्सेशन एक्ट, यही तो है, डॉटर। और ये सबसे बड़ा कीवर्ड हमारा ये निकला, ठीक है। मिताक्षरा लॉ तो बहुत छोटा टॉपिक था, सो डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर सम ऑफ द गिवन आर्टिकल। अब इस समरी को देखते हैं, ठीक है। अब समरी में जाते टाइम पे दो चीज़ें याद होती हैं, दो चीज़ ध्यान रखना होता है। एक कि इम्पोर्टेंट वाले कीवर्ड उसमें शामिल हैं कि नहीं, और दूसरा एक सजेशन और सॉल्यूशन टाइप का दिया गया है कि नहीं। ऑलराइट, दो चीज़ों पर ध्यान देना है। एससी डिसीजन अराइजेस सो मैनी इंटरप्रिटेशंस। आप वीडियो को रोक दीजिए और सॉल्व कीजिए। Supreme Court decision arise so many interpretations. It says only daughters who were alive at the long before UPA regime brought in the amendment. As citizens of corporate right on women is aligned with the aim of ending discrimination. ये बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, ठीक है। ऐसी डिसीजन, और ऐसे टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो तो क्या करना है, रूल्ड आउट करना है और क्लोज वालों को रखना है अपने पास। ऐसी डिसीजन इज एन ऑब्वियस एनोमली इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट टू द हिंदू एक्ट। The Supreme Court has rightly recognized the right of women and conferred equal status to daughters who were alive at the time of amendment. अब आपको पता है इसमें क्या देखना है कि कहीं रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। ये रिपीटिशन का शिकार हो गया, सॉरी, और इसने बात ही गलत कह दी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एनोमली बोल दिया। यही करेक्ट आंसर है हमारा, सी। What can be inferred from the statement? लेवल डिफ़िकल्ट है, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के 1 मिनट लो अपना आराम से और सॉल्व करो। What can be inferred from the statement? The latest decision of Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property corrects an obvious anomaly. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस गलती को करेक्ट कर रहा है। अभी मैं पीछे हमारा ऑप्शन क्या कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी है। ना, गलती नहीं करी है, गलती को सही किया है, करेक्ट किया है 2005 वाले अमेंडमेंट को। और हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया था 2005 में, उसको करेक्ट किया है। तो वर्डिक्ट क्या कहता है, उस क्वेश्चन को सेटल करता है, सॉल्व करता है कि कोपर्सन राइट ऑफ डॉटर कम्स इन इफेक्ट ओनली इफ द फादर थ्रू हुम दे क्लेम द राइट वाज अलाइव ऑन द डे ऑफ अमेंडमेंट इनटू कैम्प। अब इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, सक्सेशन मतलब प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, और उसका 2005 में एक चेंज आया, अमेंडमेंट आया, और उसमें क्या था 2005 वाले में कि भाई अगर पापा बेटी दोनों जिंदा हैं, या समझ रहे हो, या पापा जिंदा हैं तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो इस बात को करेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिंदा है नहीं है, बस पैदा अगर हो गई ना तो भाई उसका हक आ गया। हमेशा जब भी जो स्टोरी लिखी होती है उसको अपने शब्दों में ट्रांसलेट किया करो, गलत नहीं करना ट्रांसलेट, उसका मेन आइडिया पकड़ के, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। The latest Supreme Court verdict has clarified the interpretation that raised in the Hindu Section 1956 after making amendment to it 2005. In a recent judgment, Supreme Court has clarified whether daughters should be given equal right as that of a son or not. The Supreme Court judgment clarified the question that raised from 2005 amendment, whether the equal rights allotted to daughters will come into effect only if daughter's father is alive on the day when the amendment came into force. अब इसमें चेक करो कि कुछ बड़े क्लोज ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। ऑलराइट, ये तो डेफिनेटली करेक्ट आ रहा है, ओके। ये वाला सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड वेदर द डॉटर्स शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, मतलब ये क्लैरिफाई कर दिया है कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो गलत बात बोल रहा है, अरे नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, डॉटर्स को राइट मिलेगा, ओके।
पार्टी करो, लड्डू बांटो। और ये कह रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं है भाई, नहीं मिलेगा ऑप्शन में ही नहीं है, ये गलत बोल रहा है। ये भी करेक्ट है, तो डी करेक्ट आंसर है। इसका लेवल मॉडरेट है। व्हाट कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट? द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हैज़ नाउ कैटेगोरिकली रूल्ड, बहुत ही ज़्यादा जोर लगा के, हाईलाइट करके, एम्फेसिस करके सुप्रीम कोर्ट ने अब रूल्ड कर दिया है। क्या डिसीजन दिया है कि डॉटर का जो राइट है प्रॉपर्टी पे, वो उनके बचपन से, पैदा होने से होता है, कोई किसी और फैक्टर से नहीं होता है। ओके, इट हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड द कॉमन मिसइंटरप्रिटेशन दैट द ओनली डॉटर्स ऑफ कॉर्पोरेशन हु वर अलाइव ऑन दैट डे अमेंडमेंट को टू गेट एन इक्वल शेयर। ठीक है, कोई और फैक्टर नहीं है, पैदा हुई तो मिलेगा। Supreme Court has now clearly stated daughters' right to property is not bound to be decided by any factor. They will be given equal rights and property if they were alive on the day. हैं, ये क्या बोल रहे हो बाबूजी? हाईलाइट कर लो इसको। If they were alive on the day when the amendment came into force. डाउट पे रखिए इसको, ठीक है। The Supreme Court has now given its verdict clearly saying that even if the father of the woman is alive or not on the day when daughters have equal right on the property. The Supreme Court judgment has clarified daughters have right to equal property no matter whether she or her father is alive on the day of amendment. चलो पूरा पढ़ने के बाद में क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा क्लोज बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है ना, और ये भी सही है। इसने गलती कर दी थी यहाँ पे, तो ये आंसर है, ऑल एक्सेप्ट है। With respect to the statement, the court had rightly recognized the amendment conferred equal right to property of daughters. The change came into effect September 9, 2005, but with the provision that partitions or testamentary dispositions that had taken place prior to December 2004, the date on which the amendment bill was introduced in Rajya Sabha will remain valid and affected by the change. This led to the interpretation that the daughters of corporation right being prospective would not come into effect unless both the जिंदा हैं कि नहीं। Alright. Earlier in 2005, amendment will recognize equal rights to daughter and property, but it said that property partitions that took place before the initial will remain legally acceptable. Okay. But 2005 amendment bill has raised so many misinterpretations regarding the equal rights. Okay. Though the 2005 amendment bill has recognized equal right to daughter on the property, it said the bill is not applicable to the property partitions that took place before the date on which. Alright. तो यहाँ दो डेट हैं, उससे पहले का और उसके बाद का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन को ढंग से प्रोसेस करना। चलिए, अर्ली 2005 इक्वल राइट्स, ये वाली बात सही है। ठीक है, जो पहले लिया गया था वो अनचेंज रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, करेक्ट है। 2005 में सो मैनी इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग, यस, ये बात तो सही है। 2004 में राज्यसभा में जब आया, फिर 2005 में वर्डिक्ट आया, तो उसके बाद ना बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन हो गई, गलत डेफिनेशंस आ गई, अब गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर है इसका, ये भी सही है। ये देखो इजी है, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। कंक्लूजन, द लेजिस्लेटिव एम वॉज, कानून का सबसे बड़ा एम, पर्पज़ क्या था? कहते फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स इन इंटाइटलमेंट टू एन equal share in an co-personal property, that is property inherited from one's father, grandfather, grandfather, should be done away with. Done away with, किस चीज़ को रिमूव करना है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको डू अवे विद करना है, रिमूव करना है। द एम ऑफ कानून इज टू अबॉलिश, ख़त्म करना, बिलीव द डॉटर एंड सन्स डिजर्व इनहेरेंट प्रॉपर्टी प्रिविलेजेस और शेयर इन प्रॉपर्टी फ्रॉम वंस फादर ग्रैंडफादर। कह रहा है कि डॉटर और सन दोनों डिज़र्व करते हैं कि दोनों को प्रॉपर्टी मिले, और इस बात को ख़त्म करना है। क्या लगता है, ये बंदा सही बात कह रहा है? मेरे हिसाब से गलत बात कह रहा है। कह रहा है कि सन और डॉटर दोनों ही गायब, ख़त्म कर दो इनके रूल। पढ़ने नहीं जाते, बैंक प्योर नहीं निकाल पाया, प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया। ये तो ऑप्शन गलत है।
द पर्पज़ ऑफ द कानून इज़ टू पुट एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना इन डिवाइडिंग प्रॉपर्टी बिट, ठीक है। हाँ ये सही है, जो कि गलत है। सन और डॉटर में प्रॉपर्टी डिवाइड करते हो ना, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म करना था। एम ऑफ द कानून इज़ टू एलिमिनेट प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम, प्रॉपर्टी को ही ख़त्म करना। अरे प्रॉपर्टी नहीं ख़त्म करनी भाई, ऑप्शन 2 सही है ये वाला। What is the tone of given passage? Hilarious, introspective, commending, praise, तारीफ वाली, ठीक है, excoriating और contemptuous। अब जब भी आप टोन सॉल्व करते हो एक चीज़ दिमाग में रखो, उनका प्लस और माइनस, ठीक है। सबसे पहले प्लस माइनस देख लिया करो, ठीक है। कंटेम्प्ट माइनस होता है प्योरली हेट, और ये वाला भी है वो होता है क्रिटिसाइज करना, एक्सकोरिएटिंग माइनस माइनस कर लो, ये तो प्लस हो गया। इंट्रोस्पेक्टिव सोचना, हिलेरियस, ऑलराइट। हिलेरियस को फनी होता है, अम्यूजिंग, तो प्लस ही रख सकते हैं उसको। तो ऑफकोर्स आंसर हमारा ये सी होगा। बड़ी तारीफ़ की बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट आया बीच में, ऑलराइट। चलिए और तारीफ़ करिए। चलिए, ऑल द गर्ल पावर, ऑल द डॉटर्स ऑफ इंडिया, कंग्रेचुलेसन्स। कैसा लगा, ठीक है, ऑलराइट। आप पहले से जानते थे कि नहीं इस राइट के बारे में, पहले पढ़ा था कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 2005 वाला वर्डिक्ट है ना, 2015 वाला वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का, इन सब को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पता नहीं कब काम आ जाए। कोई आपको बोले कि आप बहुत कम हैं तो आप कह सकते हो आई हैव द लीगल राइट्स, ओके। और सबसे पहले तो उनको प्रूफ करके दिखाइए अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी सक्सेस से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो सबके साथ शेयर करना, ओके। और मुझे बताना कि आपका स्कोर कैसा रहा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।